the song. Siddharth made me listen to it, and the kind of energy and it's a very different kind of song. It's not like the usual love songs. And Kumarji, the way he had written the lyrics is completely different, not what usually people convey and all. This was a song which was not about regret in love, and love is not about getting the person. So then I made up a story, and Siddharth helped me. He said, let's do it this way, let's do it that way, and that's how we formed it, I think. And then the first person that came into my mind actually was Gautam, because we needed that Kabir Singh kind of angle to it, and I think he was perfect for that role. I can't see anybody else doing that role. So yeah, that's how we got him in. And then we wanted a very good actor because she had to be beautiful, and I had just done an ad film with Naira Banerjee. So when I saw her perform, so I suggested that I think we should take her. So we met her and everything, and that's how the whole thing. You know, they both are playing their part, and it's so effortless when you watch them. So उनकी chemistry कैसी रही set पे? You know, how was it? How we shot in Goa, I guess. Yeah, we shot the song in Goa, and they were fantastic on the set. They just knew exactly what to convey, their emotions and everything, and it came out very well. So we didn't have to put too much of effort. So I just used to explain to them this shot, and one take they used to both do it. So they were fab. इस गाने का कितना रोल रहता है जब आप एक गाना conceptualize करते हैं and you discuss with Siddharth, because it's a very well arranged music which has every instrument is heard in its uniqueness. तो वो कैसे पूरा process रहता है? How did you and Siddharth ji सबसे पहले वो वीडियो से वो गाने के वजह से ही बनता है गाना नहीं है तो वीडियो ही नहीं बनेगा. तो जो गाने का रिक्वायरमेंट है, द मूड, the actors, the storytelling, everything has to be designed around the song. So obviously with all the kind of music he's put into the lyrics, that's how we designed the entire song. So obviously the song is it because of the song the video is being made. सर आपका कुछ फीडबैक रहा जब आप लोग डिसाइड कर रहे थे गाना कैसे होना चाहिए, कहाँ शूट करना है? हम लोग स्टोरी के ऊपर बहुत वर्क किया, एंड आई डू इट जैसे जितना गाने पे हम काम करते हैं उतना ही जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो इसके म्यूज़िक वर्क्स में हम बना रहे हैं. तो हमारी CEO सोनोवर भी है, शी इज़ ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व, द होल टीम इज़ इन्वॉल्व. बट वी मेक श्योर कि हम ऐसा रैंडम खाली विजुअल्स लेकर के ना बनाएं, कुछ ना कुछ नया करें. बिकॉज जब अभी हम गाने में कितना भी नया कर दें, लेकिन जब देखने में नहीं लगेगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा. सो इसके लिए हमने उस स्टोरी के ऊपर वर्क किया. देखिए आप दुआ करो भी देखोगे तो इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट अप्रोच एंड स्टोरी फॉर दैट सॉन्ग. वरना गाने को सुन के कभी लगता नहीं कि वो हार्ट ब्रेक के गाने पे इस प्रकार का वीडियो. ये वाला जाना है तो जब भी बना रहे थे तो अजीज़ और हम गौतम और नायरा के साथ में जो हमने स्टोरी गढ़ी थी, बट आई वॉज वेरी श्योर कि इसमें एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए, और वो यूनिक चीज़ उस गाने में है. मतलब वो लड़का कितना भी हो जाए, उसकी शादी में जाकर के उसको जो नेकलेस उससे टूटा था वो नेकलेस जाकर के उसके हाथ में रख देता है, एंड वो हैप्पी नोट पे एंड करता है. ठीक है भाई, अब तुम आगे बढ़ ही रही हो तो तुम बढ़ो, बट मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ. सो दैट वाज द मॉडर्न एक्सप्रेशन उसमें किया. उसी तरीके से विल सी ये जो आर्टिस्ट वर्जन किया, आर्ची इज फीचर्ड देयर. और पहले हम सिर्फ आर्टिस्ट कर रहे थे, पर मैंने इसमें कुछ इससे मैंने कहा मैंने इसमें कुछ ना कुछ चीज़, कुछ एलिमेंट मिसिंग है. मैंने वरना हम म्यूज़िक, क्योंकि हम तो म्यूजिशियन लोग हैं ना, मैं पियानो बजा लूँगा, ये गाना गा लेगा, पर वो पूरा अतुल जी है पियानी का बजा लेंगे, रियल वायलिन पे एक्सप्रेशन दे लेंगे. पर मैंने इन सब के मूड को कहीं से बाहर आना चाहिए. और मैंने इसे बोला, मैंने तू कितनी भी आग लगा ले, पानी डाल ले, चिंगारी कर लो, ये कर लो, मैंने उससे नहीं होगा. देयर हैज़ टू बी सम एलिमेंट. एंड देन केम एन आइडिया ऑफ कौन सी एंजल, ब्रोकन एंजल. सो शी वाज द ब्रोकन एंजल. मतलब ब्रोकन इसलिए कि जितने टूटे हुए चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं से वो जहाँ पे हम जहाँ पर ख़त्म होते हैं, ये वहाँ से शुरू होकर के उसको कंप्लीट करते हैं. एक गाने के दो वर्जन और दो वर्जन करना कितना चैलेंजिंग रहा? No, the song was too good. Because they both parallelly, running at the same time, diametrically opposite. तीसरा भी कर लेंगे और भी versions बना लेंगे. So both versions were very different in terms of music, and the lyrics were the same obviously,
but the way Irfan sang it also, if you listen to both the versions, it's very different. The way Siddharth had put composed the music also. So I liked doing both the versions. There was aggressiveness in the first one, and the other one there was a lot of hurt and pain. That's why the Broken Angel was also there. And I think if the third version comes up, wo bhi kar So lenge. we were asking everyone which is the favorite version. Which one is your favorite version? Mine is the softer version, the artist version. Artist version. It's more on my zone. So मुझे आई थिंक अगर तीसरा वर्जन होगा तो गाना हिट होने के बाद यही हो सकता है कि आना है तो आ उसमें म्यूजिक ही नहीं होगा क्योंकि उन्होंने लिरिक्स Actually, how is your experience featuring in the artist version, which is of course unique? So this is something that you've witnessed, and you've created history. I think being in that version now. Well, when I got the call, I was very confused because the song was already out. So I didn't know what they are going to do with me, honestly. And it was an artist version, so I was like, what I'm going to do over there? But when we start shooting, every frame, if you have seen the video, every frame is so larger than life. Everything is looking so beautiful. And he made sure that, I'm visible and I'm doing something. That pain, that, the sadness is coming through out of the song, and the expression and everything. He has done the amazing job. And I got a chance to work with all the legends. It was like So, जब yeah, it was इसने big fun. अजीज ने जब वो कॉन्सेप्ट बनाया तो मैंने अभी ब्रोकन एंजल ढूंढते हैं तो कहाँ से ढूंढेंगे ये सो इन्होंने अजीज अच्छे दोस्त हैं, अक्षय भी फ्रेंड है, बट इन्होंने और शाकिर ने मिलके इंदौर में एक NMG का कैलेंडर शूट किया था। तो वो जो कैलेंडर शूट के मैं लॉन्च पे गया था तब उसमें अक्षी फीचर्ड थी, तो इसका जो अक्षी का लुक वो उस कैलेंडर में है, तो मतलब मैंने ये अपनी ब्रोकन एंजल है, अभी इसको एंजल तो है ही पर ब्रोकन है The pain and broken is all there. एंड द वीडियो इज़ फैबुलस, यू सी बहुत ही इंटरनेशनल स्टाइल में इन्होंने शूट किया है। एंड जैसा हम चाहते थे कि हम बताएं कि देयर इज़ नथिंग विच वी कैनॉट अचीव, बट मैंने हमें लगता है वेस्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि हम भारत में नहीं कर सकते, पर हमें कोशिश उतनी करनी चाहिए और करेंगे तो वी कैन मेक समथिंग अ प्रोडक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल क्वालिटी विच ही हैज़ डन इट। सिर्फ यह है कि थोड़े एंजल थी तो इसके क्लोजअप ज़्यादा है, हम लोगों के musician के कम है। Biased. So before we wind up, Kumar ji, आपसे मैसेज ऑडियंस के लिए जो ये यूनिक ट्रेंड स्टार्ट किया है इसके म्यूजिक वर्क्स ने, उसके लिए आप फॉर जाना है तो व्हाट वुड यू लाइक टू से? कौन सा दो वर्जन्स, पहला तो कमर्शियल है बट जो आपका मैसेज है ऑडियंस के लिए गाने को लेकर? ऑडियंस समझदार है, आज की ऑडियंस तो डिजिटल मीडिया पे ऑडियंस नहीं समझदार है कि पहले सीडी कैसेट होती थी, एक जर्नी होती थी कंज्यूमर आर्टिस्ट की, सीडी खरीद के फिर वो सुनता था। इमीडिएट अभी डिजिटल पे है, तो अगर गाना अच्छा है वो ठहरता है लोगों के साथ, और लोग समझदार है, क्या प्रीची बातें कोई सुनना नहीं चाहता। अजीज, आप तो डेफिनेटली आई एम श्योर दो वर्जन नहीं गाने की। सेकंड में क्रिएटिव डायरेक्टर भी क्रिएटिव करना चाहते हैं कुछ, तो उसमें अजीज ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की है। डायरेक्टर को भी होता है वो ऐसा गाना मिले जहाँ में अपनी क्रिएटिविटी, मोस्टली कमर्शियल बीट्स बनते हैं बट उस गाने में खास बात डायरेक्टर अपने क्रिएटिविटी दिखा रहा है उस गाने में। तो अजीज ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया। बहुत सही बोले सर, मुझे पहली बार एक वीडियो करने मिला जहाँ मैं कुछ कर सकता था। यूजुअली क्या है, वी आर बाउंड बाय द स्क्रिप्ट एंड द सॉन्ग कि यही करना है, पर इसमें मेरे को सिद्धार्थ ने बोला कई बार हम भी लिखते हैं, कर लो जो कर सकते कहीं हो। एक गाना मिलता है लिखने के लिए, यार इसमें वो लिख दूं जो मैंने 100 गानों में नहीं लिखा, वो वैसे ही इस गाने में भी अजीज ने किया। Thank you, sir. Well, it's good. Thank you for all the love. Keep watching the song, the videos, and Siddharth is going to come with a lot more songs. सब team बन गया बहुत अच्छा, and we're going to be doing a lot more work. Just want everybody to go on to the channel, like, share, subscribe, and give us more love. Thank you. See, this was a very big moment for me. I loved working with all of these people. All legends are sitting here. I'm no one in front of them. But thank you so much for this opportunity, and thank you so much for giving me so much love. And I am sure you'll love this video, and you'll get to see many more soon. सारे ऑडियंस को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको गाना बहुत अच्छा लग रहा है तो सिर्फ उसका व्यू करके मत छोड़िए,
मेक एन एफर्ट, उसके ऊपर कमेंट लिखिए, जिस पे भी लिखना है आपको, वीडियो पे लिखना है वीडियो पे लिखिए, गाने पे लिखना है गाने पे, सिंगर के लिए लिखना है, लिरिक राइटर कोई गाने में बहुत मेहनत होती है। हाँ, क्योंकि उसमें एक बहुत गाना मेहनत बनाने में अच्छा बुरा बात की बात है, लेकिन वो जो बनाने के लिए वो जर्नी है, तो आप लोगों को के केवल नंबर ऑफ व्यूज़ हमारे कितने आ जाए दैट डजेंट मैटर, आप लोग उसके ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है किसी आर्टिस्ट के लिए। जब कहीं पर जाते हैं, गाना हम कैसा भी स्टेज पे गाएं, पर जब तक लोग ताली नहीं बजाते तो मज़ा नहीं आता। तो आप समझिए आपके कमेंट जो डिजिटल मीडियम पे आप जो कमेंट कर रहे हैं, केवल लाइक से काम नहीं चलेगा, आप जो कमेंट करेंगे वो कमेंट हमारे लिए तालियां बनेगी और वो हमें मोटिवेट करेगी। Thank you. I completely agree with what Siddharth ji has just said, and I would just like to say a big thank you to all the listeners जिन्होंने अभी तक गाने को बहुत सारा प्यार दिया है, मेन वर्जन को, और अब आर्टिस्ट वर्जन को भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है। So a big thank you to all of you. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you.